तो क्या टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को हटाएगी? नए कोच की लिस्ट आई, रेस में शामिल हैं 4 बड़े नाम। इंडियन क्रिकेट एक ऐसा परिवार है या फिर एक ऐसी टीम है जिसमें आप बिल्कुल भी मनमुटाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर सोचिए कोच के ही खिलाड़ियों से मनमुटाव हो जाए, कोच ही मीडिया में आकर लड़ते झगड़ते नजर आए, तो फिर टीम इंडिया का बेड़ा गर्क होना तय है। तो क्या इन सब चीजों को ध्यान में रखकर गौतम गंभीर को हटाने वाली है? क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। गंभीर के रवैया से खिलाड़ी नाराज। जी हां, अब ये जो ओडीआई सीरीज खत्म हुई है, उसके बाद ये खबर आई है कि गौतम गंभीर के रवैया से, गौतम गंभीर के तौर तरीकों से जो खिलाड़ी हैं वो पूरी तरह से नाराज हैं। कोच खिलाड़ियों के बीच मनमुटाव। और आपको मैं बता दूं कि कोच गौतम गंभीर और खिलाड़ियों के बीच अब टीम इंडिया में मनमुटाव शुरू हो चुका है। और कुछ खिलाड़ी और कोच सेम पेज पर नहीं है, और कोच भी झुकने को तैयार नहीं है, कुछ खिलाड़ी भी झुकने को तैयार नहीं है। पीसी में भी बार बार भड़क रहे हैं गंभीर। और अब यह देखने को मिल रहा है कि भाई पीसी में आकर कभी मीडिया पर सवाल उठा रहे हो, भी आप आईपीएल ओनर पर सवाल उठा रहे हो, तो भाई आईपीएल ओनर अपनी राय नहीं देख सकता क्या? और देखने को ये मिलता है कि विराट कोहली से आपकी बात नहीं हो रही है, रोहित शर्मा से आपकी बात नहीं हो रही, जो टीम इंडिया के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में इस माहौल के साथ कैसे क्रिकेट खेला जाएगा? क्या यह हो सकता है? और कौन है वो 4 खिलाड़ी जो कोच बन सकते हैं टीम इंडिया के? आपको बताते हैं। क्या ऐसा कोच टीम इंडिया में रहना चाहिए? मैं आपको कुछ नाम बताता हूं के पास 4 चैंपियन के विकल्प। और आपको मैं बता दूं कि गौतम गंभीर को हटाकर नया कोच लाने के लिए आपके पास 4 बड़े खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं, जो पूरी तरह से काम आदमी हैं। सबसे पहला नाम आता है वीवीएस लक्ष्मण का, जो एनसीए के हेड हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड हैं वीवीएस लक्ष्मण। और अगर जब गौतम गंभीर आपकी टीम के साथ टेस्ट ओडीआई या टी20 के साथ टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, तो वीवीएस लक्ष्मण फिर आपको जाते हुए नजर आते हैं। और बीच में पिछले 1 साल में कई टीम इंडिया की एज अ कोच बनकर वीवीएस लक्ष्मण जा चुके हैं। तो वीवीएस लक्ष्मण रेडीमेड हैं आपके कोच बनने के लिए। और एक ऐसे आदमी हैं जो ना किसी से लड़ते हैं, ना किसी से झगड़ते हैं, पूरी तरह से खामोश रहते हैं और अपना काम चुप करके करते रहते हैं। दूसरा नाम आता है सौरव गांगुली का। कोचिंग के लिए तैयार हूं, जो दादा ने कहा है। कुछ समय पहले उन्होंने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, जहां उन्होंने साफ कहा कि अगर आगे चल के मेरे पास मौका मिलता है तो मैं भाई टीम इंडिया की कोचिंग करने के लिए तैयार हूं। सौरव गांगुली अपने टाइम पे बहुत अग्रेसिव कप्तान थे, सच्चाई है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि सौरव गांगुली पूरी तरह से मेलोडॉन हो चुके हैं। तीसरा विकल्प आशीष नेहरा, जीटी के सफल कोच। अब गुजरात टाइटंस को आशीष नेहरा ने काफी बुलंदियों तक पहुंचाए। पहले हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर, फिर शुभमन गिल के साथ मिलकर। और देखने को मिलता है कि आशीष नेहरा भी मैदान पर अग्रेसिव नजर आते हैं, लेकिन ऑन द फील्ड बड़े ही काम आदमी हैं, बड़े कंपोज्ड आदमी हैं, ज्यादा लाइमलाइट में ही नहीं आते कि ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आएंगे। और तीसरा नाम, आखिरी नाम आता है, चौथा नाम वीरेंद्र सहवाग का। कोच बनने के लिए तैयार थे। जब आपको याद होगा रविशास्त्री डायरेक्टर के पद से हटे थे, तब बीच में मुद्दा उठा था, तो वीरेंद्र सहवाग भी तैयार हो गए थे कोचिंग के लिए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी कि भाई मुझे डायरेक्ट कोच बना दो, मैं कोई आवेदन नहीं दूंगा, मैं कोई एप्लीकेशन नहीं भरूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आकर कोच की जो भूमिका है उसमें आकर बैठ जाऊंगा और अपनी टीम पूरी तरह से लेकर आऊंगा। तो ऐसे में वीरेंद्र सहवाग भी एक विकल्प हो सकते हैं। पंजाब किंग के मेंटर रह चुके हैं। ऐसे में अगर गौतम गंभीर को हटाया जाता है तो 4 विकल्प तैयार हैं। लेकिन हाँ, टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, उसके बाद कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते अगर टीम इंडिया परफॉर्म नहीं करती। लेकिन आपके हिसाब से क्या गंभीर को हटाना चाहिए या कोच बने रहना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।